नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार किसानों का आंदोलन जोरों शोरों पर है। इसी बीच तानाशाही सरकार को हिला देने वाली CAA और NRC का विरोध करने वाली दबंग दादी यानी बिल्किस दादी किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन देने पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया बिल्किस दादी को गिरफ्तार, क्या है इसके पीछे की वजह, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि जहां एक तरफ किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है, सरकार किसानों को समझाने में और मनाने में असफल होती नजर आ रही है। हालांकि कल किसानों के साथ सरकार ने मुलाकात की थी, लेकिन वो मुलाकात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि किसानों को परेशान करना और किसानों पर जुल्म करना बंद करे ये तानाशाही सरकार। दोनों खबरों को पूरे विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें शाहीन बाग की फेमस दादी जब किसानों के समर्थन के लिए निकल रही थी तब उन्हें कैसे रोका गया और उन्होंने क्या कहा। पंजाबी आए जब हम बैठे, हमें मुसीबत थी तो ये आए, अब उन पर मुसीबत है तो हम जा रहे हैं उनके पास मिलने को। क्या संदेश लेके जा रही हैं किसानों के लिए? हम ये लेकर जा रहा है, कितना जुल्म हो रहा किसानों पर, उनको रिहाई होनी चाहिए, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। हम भी किसान की बेटे हैं, किसान की बहू हैं। तो सुना आपने वीडियो में बिल्किस दादी का कहना है कि वो किसान की बेटी है और उन किसानों ने, उन सिखों ने शाहीन बाग के प्रदर्शन में हमारा साथ दिया था और अब हमारी बारी है कि आज वो मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो मैं भी आज उनका साथ दूं। और वो उनका साथ देने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंची। लेकिन इस सरकार और दिल्ली पुलिस की तानाशाही तो देखिए कि जैसे ही दादी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचकर उतरने की कोशिश करती है, वैसे ही पुलिस उनको घेर लेती है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। पुलिस ने तानाशाही यहाँ तक दिखाई कि पहले तो दादी को घेरा गया और फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उन्हें वापस जाने को कहा गया। यहाँ तक कि दादी से ये लोग इतना डर गए कि बिल्किस दादी को किसी भी मीडिया कर्मी से बात तक नहीं करने दी। आप खुद ही ये वीडियो देखिए कि किस तरह का सलूक दादी के साथ किया गया और उन्हें मंच तक पहुंचने ही नहीं दिया गया और वापस भेज दिया गया। और कहाँ रही है तू? बोल रहा? तो देखा आपने कि किस तरह से बूढ़ी दादी को मंच तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। आखिर क्यों दादी को किसानों तक नहीं जाने दिया गया? क्या सरकार और पुलिस को बूढ़ी दादी से इतना खतरा है कि उन्हें पत्रकारों से बात तक नहीं करने दी गई और सीधे गाड़ी में बैठा दिया गया? लेकिन भले ही ये तानाशाही सरकार, मोदी सरकार अपनी तानाशाही से लोगों को डरा सकती है, लेकिन सच दुनिया को दिख ही रहा है। वहीं अगर हम बात करें गोदी मीडिया या यूं कहिए मोदी मीडिया की, जो दिन रात मोदी मोदी की माला जपती रहती है, वही गोदी मीडिया किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की भी पूरी कोशिशें लगातार कर रही है। लेकिन बावजूद इसके किसानों के इस आंदोलन को हर जगह से, हर तरफ से समर्थन ही मिल रहा है। इसी बीच कनाडा ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल डाला है। पहले आप कनाडा के प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। Start also by recognizing the news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. तो देखा आपने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और कनाडा के प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि हर किसी को ये राइट है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भारत के प्रशासन से बात कर रहा हूं कि किसानों की जो भी जायज मांगे हैं उनका हक उनको दिया जाए। इस सब के बीच गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि आखिर कैसे इन किसानों को हर तरफ से समर्थन ही मिल रहा है। शाहीन बाग की दबंग दादी भी इन लोगों के साथ हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी, और तो और किसानों के समर्थन में अब न्यूयॉर्क भी आ गया है और न्यूयॉर्क में भी किसान बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम नहीं देश की जनता गोदी मीडिया कहती है, उसी गोदी मीडिया ने इस किसान आंदोलन को ये तक कह दिया था कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है।
और इस सब के बाद भी ये गोदी मीडिया बाज नहीं आ रहा। बदनाम करने के लिए एक और नया हथकंडा इस गोदी मीडिया ने अपनाया। जी हिंदुस्तान ने एक खबर छापी और लिखा, किसानों को मोहरा बनाना चाहती है शाहीन बाग की बिल्किस दादी। पहले तो इस गोदी मीडिया ने किसानों को प्रोटेस्ट को खालिस्तानी कहकर बदनाम किया। कांग्रेस ने पैसे देकर इन लोगों को प्रोटेस्ट करवाने भेजा है ये कहकर बदनाम किया, और अब यही गोदी मीडिया इन किसानों को शाहीन बाग की दादी का मोहरा बनाकर बदनाम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में चौथा स्तंभ कितना गिर चुका है। मोदी भक्ति में इतना लीन हो चुका है कि गोदी मीडिया के अंदर से इंसानियत ही मर चुकी है। शर्म करो गोदी मीडिया के लोगों, और कितना गिरोगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि जी न्यूज ने आगे इस रिपोर्ट में क्या लिखा। शाहीन बाग में एंटी CAA प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी आड़ में राजधानी दिल्ली में दबंगाइयों में आग फैला दी। अब शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी ने किसानों को मोहरा बनाने वाली पहली चाल चल दी है। यानी गोदी मीडिया का अब ये कहना है कि शाहीन बाग की दादी किसानों के समर्थन में नहीं आई, बल्कि किसानों को मोहरा बनाकर उन्होंने अपनी पहली चाल चल दी है। इससे आगे जी न्यूज की हद तो देखिए क्या लिखा, तुम मुझे दंगा दो मैं तुम्हें नेतृत्व करूंगी। जैसी गंदी सोच रखने वाली शाहीन बाग की बिल्किस बानो ने अब किसानों को भड़काने और अपने साजिश को अंजाम देने की कोशिश की शुरुआत कर दी है। यानी आप गोदी मीडिया अपनी TRP के लिए इतना गिर गई है कि शाहीन बाग की दादी जो किसानों के समर्थन में पहुंची थी, उसी दादी पर गोदी मीडिया ने ये इल्जाम दे डाला है कि दादी किसानों को भड़काने पहुंची थी। आपको याद दिला देती हूँ दोस्तों, ये वही शाहीन बाग की बिल्किस दादी हैं जिनको सम्मानित किया गया था, जिनको टाइम मैगजीन ने सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। आज उसी दादी को ये गोदी मीडिया इस तरह बदनाम कर रही है। आगे जी न्यूज ने सफाई देते हुए देखिए क्या लिखा है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। किसानों के आंदोलन में बिल्किस दादी अपने बेटों के साथ पहुंची थी, जो इस बात का सबूत है कि दादी को सिर्फ दंगा और विरोध पसंद है। देखिए आप इन लोगों की सोच क्या है। ये बूढ़ी दादी जो बिना किसी हथियार के कड़ाके की ठंड में सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ खड़ी होने, उनका समर्थन देने पहुंची थी, वही बूढ़ी दादी को किस तरह से दंगा फैलाने का, भड़काऊ बयान देने का ये कहा जा रहा है। आप सब भी जानते हैं ये तो कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने और भड़काऊ भाषण देकर दंगे करवाने का किसका काम है। आप खुद ही देखिए कि गोदी मीडिया अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी दादी पर ये लांछन लगाने में इसको शर्म तक नहीं आ रही। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से गोदी मीडिया की ये रिपोर्टिंग, ये झूठे इल्जाम लगाकर प्रोटेस्ट को बदनाम करना, क्या ये सब सही है? क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तमाम तरह की कोशिश सरकार और गोदी मीडिया कर रही है कि इस प्रोटेस्ट को बदनाम करके इसको खत्म करवा दिया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से मांगे कर रहे हैं कि इन तीनों काले कृषि कानून को रद्द किया जाए, नहीं तो एक और नया कानून लेकर आए सरकार जिसमें MSP से नीचे कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं खरीद सके। तो दोस्तों, क्या आप भी किसानों के इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं? और जो गोदी मीडिया इन किसानों को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्या वो सही है? आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।